का गुरुदेव धर्म है कि मेरा भाई रूठ के चला गया है तो हमें अब मनाना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात कही, बोलो। और ये संपत्ति जिसका स्वामित्व आप मुझे दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो संपत्ति सब रघुपति के आई। ये संपत्ति तो मेरे भैया की है, प्रभु की है, ये हमारी नहीं है गुरुदेव, ये तो प्रभु की है। इसलिए अब तो रूठे हुए प्रभु को मनाना चाहिए, रूठे हुए भाई को मनाना चाहिए। आज पिता नहीं है तो बड़ा भाई पिता की हैसियत से है, इसलिए रूठे हुए पिता को मनाना चाहिए। जिसे आज पिता का अधिकार मिला है, आज उस रूठे हुए पिता को मनाना चाहिए। तभी अयोध्या बच सकती है, नहीं कोई विकल्प नहीं है। आहा, वशिष्ठ जी बोल पड़े, अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल की। ये दोहा वशिष्ठ जी ने कहा, भरत मंत्र भल की। भरत तुम्हारा ये सुझाव मंत्र बन गया मेरे लिए, हम सबके लिए। क्या बन गया? मंत्र बन गया। एक बात बताओ, वशिष्ठ जी गुरु की भूमिका में हैं और भरत जी शिष्य की भूमिका में हैं। गुरु का शब्द और सुझाव शिष्य के लिए मंत्र होता है, न कि शिष्य का सुझाव गुरु के लिए मंत्र होता है। बोलो जल्दी। लेकिन आज रामचरितमानस में शिष्य का सुझाव गुरु के लिए क्या बन गया? मंत्र बन गया। रामायण पढ़ो ठीक से, मंत्र बन गया। गुरु का मंत्र क्या करता है? शिष्य को डूबने से बचाता है। बोलो बचाता है कि नहीं? लेकिन भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव, रूठे हुए प्रभु राम को मनाना चाहिए, प्रभु राम के पास चलना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये तुम्हारा सुझाव, ये शब्द आज हमारे लिए मंत्र बन गया है। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दी। आज पूरी अयोध्या डूब रही थी, स्वयं वशिष्ठ डूब रहा था, लेकिन भरत तुम्हारा सुझाव आज वशिष्ठ के लिए, पूरी अयोध्या के लिए मंत्र बन गया है। और इस मंत्र ने पूरी अयोध्या, पूरे समाज वशिष्ठ को डूबने से बचा लिया है। भरत डूबने से बचा लिया है। आज मुझे मंत्र मिल गया। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दी। गुरु के नेतृत्व में समाज भगवान को प्राप्त करता है। गुरुदेव के नेतृत्व में ही भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? लेकिन आज भरत के नेतृत्व में गुरु को राम मिला। बोलो किसके नेतृत्व में मिले? जल्दी बोलो। भरत के नेतृत्व में। भाई देखो, मानस का प्रमाण है, क्यों है प्रमाण? आपन दारुण दीनता सबई कहो शिरना, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम जहां ले चलोगे हम वहीं चलेंगे, पूरी अयोध्या वहीं चलेगी।
तुम्हारे पीछे पीछे हम चलेंगे। जैसे ही भरत जी आगे बढ़े तो पूरी अयोध्या भरत जी के साथ जा रहे। कह रहे जब राम जी अयोध्या छोड़ के गए थे तो अयोध्या वासी तो गए राम जी के साथ तमसा नदी के तट तक, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज नहीं गए। बोलो गए क्या? कौशल्या जी नहीं गई, कैकेयी जी नहीं गई, सुमित्रा जी नहीं गई, अयोध्या के अवाल वृद्ध नर नारी गए। ठीक है, मैं मानता हूं कि दशरथ जी महाराज बेहोश पड़े थे इसलिए इस कंडीशन में नहीं गए, चलो भाई ये मैं मान रहा हूं। लेकिन भरत जी महाराज जब चित्रकूट की ओर बढ़े, प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चले, तो बोलो उस यात्रा के क्रम में कैकेयी भी शामिल है कि नहीं? मंथरा भी शामिल है, बोलो है कि नहीं? मंथरा भी शामिल है, कैकेयी भी शामिल है, सब भरत जी के साथ चल रहे हैं। और विश्वास है कि निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे, ये विश्वास है। भरत जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो उस यात्रा के क्रम में साधन सबको उपलब्ध कराए गए। प्रसंग बड़ा मार्मिक है, सभी को साधन उपलब्ध कराए गए। किसी को हाथी, किसी को घोड़ा, किसी को रथ, सबको उपलब्ध कराए गए। लेकिन भरत जी महाराज को भी साधन उपलब्ध कराया गया। लेकिन सब तो हाथी घोड़े पर बैठ के चल रहे हैं, लेकिन भरत जी गवनी भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुरिया। कोतल संग, ये घोड़े हैं। कोतल जो वर्णन आता है ना, ये घोड़े, घोड़े साथ में चल रहे हैं। कोतल जात के घोड़े साथ में चल रहे हैं। भरत जी बैठे नहीं घोड़े पर। आप कहो तो भरत जी के लिए हाथी आया होगा। हाँ, हाथी भी आया, हाथी पर भी नहीं बैठे, रथ पर भी नहीं बैठे, न घोड़े पर, न हाथी पर, न रथ पर। क्या कोई प्रमाण है ऐसा? हाँ, प्रमाण है। गवनी भरत पया नहीं पाए। क्या ये भी प्रमाण है कि अयोध्या के जितने भी नागरिक हैं सब हाथी घोड़े पर बैठे हैं? ये भी प्रमाण है। हाँ, प्रमाण है। बैठ गए ये सब और चल दिए। लेकिन भरत जी ने ना घोड़े को स्वीकार किया, ना हाथी को स्वीकार किया, और ना ही रथ को स्वीकार किया। किसी ने कहा नहीं होगा भरत जी से, कहा है कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ असो असवारा। क्यों भाई, सेवकों ने प्रार्थना की, होइए नाथ अश्वासवारा। ये घोड़ा बैठिए महाराज, बैठिए। भरत जी ने कहा नहीं। तो ये हाथी, कहा नहीं, हटाओ हाथी। ये रथ, हटाओ रथ। महाराज क्या बात है। भरत जी कहते हैं राम पया नहीं पाए सिधाई, राम पया नहीं पाए सिधाई, राम पया नहीं पाए सिधाई, राम पया नहीं पाए सिधाई। हम कह गज रथ बाज बना
सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाओ, ये घोड़े, ये हाथी, ये रथ हटाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। मेरे प्रभु जहां बिना पदत्राण के निरावरण चरण, बिना पदत्राण के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चले, वो चल के गए हैं। ये भरत हाथी घोड़े रथ पे बैठ के जाएगा? नहीं नहीं, हटाओ। जो लोग बैठे थे वो सब उतर गए। आपको इसका भी प्रमाण है। हाँ, भरत जी ने किसी से नहीं कहा कि तुम लोग क्यों बैठ गए हो ना। देख स्नेह लोग अनुरागे, देख स्नेह, देख करके, देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हई गज रथ त्यागे। क्यों भाई उतर चले हई गज रथ त्यागे? इसका मतलब है वो सब बैठ गए थे तभी तो उतरे, बैठे तो उतरे। जब बैठते ही नहीं तो उतरते कहां से? बैठ गए थे वो। समझ में बात आई? भाषण देने से परिवर्तन नहीं होता है। जब तक क्रियान्वयन नहीं होगा, कहने वाला स्वयं क्रियान्वयन नहीं कर लेगा, तब तक उसका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है और शब्द से कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्रियान्वयन होना चाहिए। पहले हम स्वयं परिवर्तन करें, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन की बात लोग करते हैं, परिवर्तन करो परिवर्तन करो। अनुशासन देश को महान बनाता है, अनुशासन देश को महान बनाता है। पहले स्वयं अनुशासित हो जाओ, अपने आप ही समाज अनुशासित हो जाएगा, तुम्हारा अनुसरण करेगा। वो लोग करेगा कि नहीं? भरत जी महाराज ने किसी से कहा नहीं कि हाथी घोड़े त्यागो, अपने आप देख करके सबने त्याग दिया। प्यारे, जैसे ही भरत जी महाराज, एक और बढ़िया बात इसमें सुना रहे हैं, जरा सुनते जाओ। तुम तो, हमारा काम सुनाने का है, तुम्हारा सुनने का है। भरत जी महाराज गंगा के किनारे पहुंच गए। पूरे अयोध्या भरत जी के साथ, श्री वशिष्ठ जी महाराज, तीनों माताएं, मंत्रिमंडल, पूरी प्रजा साथ में, अबाल वृद्ध नर नारी। जैसे ही गंगा का तट आ रहा था तो गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर बसा हुआ है। उस नगर का क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। गंगा जी के तट पर बसा है। जैसे ही भरत जी श्रृंगवेरपुर में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय श्रृंगवेरपुर के किसी नागरिक ने निषाद राज जी से कह दिया, क्या कि अयोध्या से बहुत बड़ी सेना आ रही है और उस सेना समाज का नेतृत्व भरत कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भरत फौज फाटा लेकर के आ रहे हैं, श्री राम पर आक्रमण करना चाहते हैं। श्री राम जी पर आक्रमण करने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। हमने आंख से देखा है। निषाद राज की भुजा फड़क गई।
क्या अच्छा, भरत जो है आक्रमण करना चाहते हैं श्री राम जी के ऊपर। निषाद राज के जीते जी प्यारे ये राम सखा है, आश्रम भी ये राम सखा आश्रम है। सावधान, राम सखा निषाद राज का समर्पण है प्रभु राम के चरणारविंदों में। निषाद राज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, राम के पास तो भरत बाद में पहुंचेंगे, पहले युद्ध करना पड़ेगा निषाद से, तैयारी करो। सेना से कहा अस्त्र शस्त्र ले लो। होय सजोयल रोकहु घाटा, उठाट हूं सकल मरे के ठाट। सन्मुख लो है भरत सन ले, और जियत न सुर सरी उतरन दे। समर मरण पुण्य सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, ओ दो हाथ मुद मोदक मोरे। पहले भरत को निषाद से युद्ध करना पड़ेगा। बस जैसे ही सेना तैयार हुई, उसी समय एक गांव का बूढ़ा आ गया, श्रृंगवेरपुर का बूढ़ा। उस बूढ़े ने कहा रुको 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 रुको, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। कहा देखो राजा हो, मैं हूं गांव का बूढ़ा, मेरे पास अनुभव है, आपके पास शस्त्र है, साधन है, लेकिन मेरे पास अनुभव है। देखो भैया, बुढ़ापे में अगर पूंजी के रूप में किसी बूढ़े के पास होता है तो अनुभव ही होता है। बोलो होता है कि नहीं? ना उसके पास साधन होता है ना शस्त्र होता है, उसके पास उसकी अगर पूंजी है तो वो है अनुभव। और सावधान, एक बात सुन लो, अनुभव सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये अनुभव की संपत्ति अगर किसी के खजाने में है तो वो बूढ़े के पास। क्यों भाई, है कि नहीं? बूढ़ा चलता फिरता अनुभव की लाइब्रेरी होता है, उसके हाथ में पुस्तक नहीं होती है, मस्तक होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? वो चलता फिरता अनुभव की लाइब्रेरी होता है। लेकिन नौजवानों, लाइब्रेरी में अनुभव तो भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास समर्पण की चाबी नहीं है। अगर समर्पण की चाबी तुम्हारे पास हो तो पूरा अनुभव का खजाना तुम्हें मिल जाए। क्यों भाई, मिल जाए कि नहीं? लेकिन समर्पण की चाबी है ही नहीं। मैं कहता हूं, श्रृंगवेरपुर का रक्त रंजित इतिहास होता, और कहीं धोखे से निषाद राज भावना का संतुलन खो रहा था, कहीं भरत पर वार कर देता तो भरत पलटवार नहीं करते, वार सह लेते लेकिन पलटवार नहीं करते। और कहीं वार प्रहार में भरत का अस्तित्व समाप्त हो जाता तो भगवान राम को निषाद से युद्ध करने के लिए चित्रकूट से वापस आना पड़ता। बोलो आना पड़ता कि नहीं? कितनी बड़ी विडंबना हो जाती इस अध्यात्म के रिकॉर्ड में। बोलो हो जाती कि नहीं? कल्पना से परे ये बात। लेकिन बाहरे बूढ़े, तूने इतिहास बदल दिया। बोलो बदल दिया कि नहीं? आज जो रक्त रंजित इतिहास हो रहा है समाज में, वो इसलिए हो रहा है कि कोई नौजवान बूढ़े की बात नहीं सुनना चाहता, बूढ़े के अनुभव को स्वीकार नहीं करना चाहता।
इसलिए आज ये विडंबना हो रही है। रामायण पढ़ो, यहां बूढ़े की कितनी अहम भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, अहम भूमिका है बूढ़े की। उस बूढ़े ने कहा रुको 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 प्यारे, आज बूढ़े को मंजिल नहीं मिल रही है। आप कहोगे महाराज बूढ़े को मंजिल नहीं मिल रही है कि नौजवान को मंजिल नहीं मिल रही है? दोनों ही असमर्थ हैं। क्यों? बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। लंगड़ा चल नहीं सकता और अंधे को रास्ता दिखाई नहीं। बोलो भाई, इसलिए दोनों ही असमर्थ हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। अंधे को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और बूढ़ा लंगड़ा है, वो चल कैसे पाएगा जब तक उसे सहारा नहीं मिलेगा? क्यों भाई? और वास्तव में बुढ़ापा लंगड़ाई है कि नहीं? और जवानी कैसी है? अंधी है। एक गांव में आग लगी, सब भाग गए, दो रह गए, एक लंगड़ा एक अंधा। लंगड़ा चल नहीं पा रहा था, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव भाग गया लेकिन दो रह गए। अब बोलो भाई, अगर दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो जल्दी। ना तो अंधा बचेगा और न लंगड़ा बचेगा। बस इतना करना होगा कि लंगड़ा कहता है अंधे से कि तुम अपने कंधे पर मुझे ले लो, अपने कंधे पर मुझे ले लो और मैं जैसा बताऊं वैसा तुम चलते जाना। मेरा भी अस्तित्व बच जाएगा और तुम्हारा भी अस्तित्व बच जाएगा, दोनों ही सुरक्षित हो जाएगा। बोलो, एक दूसरे के सहयोग से दोनों सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया और अंधे को रास्ता बता रहा है लंगड़ा, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है। इधर चलो, थोड़ा मुड़ जाओ, सीधे चलो, फिर थोड़ा साइड में हो, फिर सीधे चलो। बोलो, दोनों बच गए कि नहीं बच गए? आज लंगड़ा बुढ़ापा, वो अंधी जवानी। ए देश के नौजवानों, आज अगर तुम्हें मंजिल प्राप्त करनी है तो इस अंधी जवानी को तभी मंजिल मिल सकती है जब लंगड़े बुढ़ापे को सिरोधारी कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो निश्चित है कि दोनों का अस्तित्व भी बच जाएगा और दोनों को मंजिल भी मिल जाएगी। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि वृद्धों के अस्तित्व को स्वीकार करें और उनको सिरोधारी करें। क्या करें? सिरोधारी। उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंधी जवानी खाक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खाक हो जाएगी। सिरोधारी करो अगर बचना है तो। आज बूढ़े ने कहा कि ठहरो। किसने कहा कि भरत युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? कहा गांव के एक नागरिक ने। कहा उम्र क्या थी? बोले नौजवान था। बोले हो नौजवान था। ये अंधी नौजवानी, क्यों दिखाई ही नहीं देता इसे? आज बोलो, जवानी के अंधेपन में ही संघर्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आज ये नौजवानी अंधी हो गई है, इसलिए भटक रही है। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं ये अंधी नौजवानी से। कहा हम बूढ़े हैं। मेरा सगुन कह रहा है। क्या सगुन कह रहा है? कि पहले करना चाहिए संवाद। यदि संवाद से समस्या का समाधान ना हो तब संघर्ष करना चाहिए। पहले संघर्ष नहीं है, पहले संवाद। क्यों भाई? कोई कंडीशन अगर आ गई है तो पहले संघर्ष होना चाहिए कि संवाद होना चाहिए? उसमें संवाद होना चाहिए।
तब संघर्ष, नहीं संवाद से सुलझती है समस्या तो संघर्ष। लेकिन पहले संघर्ष कर रहे हो तुम, बाद में संवाद करोगे। नहीं नहीं नहीं, निषाद राज, आप बहुत बड़े राज्य का दायित्व संभाले हुए हैं, आप बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। आपको पहले भरत से संवाद करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। किसी नौजवान की बात में आकर के आप संघर्ष का निर्णय ले रहे हैं, इससे इतिहास कलंकित हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर की भूमि रक्त रंजित हो जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि पहले संवाद करो, क्योंकि बूढ़े कहे सगुन विचारी, बूढ़े कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी। देखो ये सगुन अनुभव ही है, बूढ़े का जो अनुभव होता है वो सगुन होता है समाज के लिए। समझ गए हो ना? बूढ़ा अगर कोई विचार दे रहा है तो वो क्या है? सगुन है। सुन लो। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में किसी का दिमागी संतुलन अगर बिगड़ गया है, मान लो हो जाता है कभी कभी, बुढ़ापे पर दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि बूढ़े तो खुश हो रहे हैं, थोड़ा नौजवान मुंह लटकाए। हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी कंडीशन। कहीं संतुलन अगर बिगड़ गया है बुढ़ापे में, तो फिर रामचरितमानस तुम्हें अनुभव दे रहा है कि संघर्ष के पहले क्या करो? संवाद। संवाद से समाधान ना हो तो संघर्ष। तो बोलो, ये समाधान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मानस का अनुभव। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं घर में बूढ़े का संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो उसकी रक्षा करो। समझ गए हो कि नहीं? उसकी रक्षा करो, उसको सुरक्षित रखो, उसकी सेवा करो, सेवा करो। क्यों? इसलिए कि जैसे ही व्यक्ति बुढ़ापे में प्रवेश करता है तो वो अचल प्रतिष्ठित हो जाता है। वो अचल प्रतिष्ठित अगर हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसे देवतुल्य समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? देवतुल्य समझना चाहिए, उसका सम्मान करो। लेकिन रामचरितमानस का अनुभव आज तुम्हें यह चेतावनी दे रहा है कि संघर्ष करने के पहले संवाद करना जरूरी है। यदि संवाद से समाधान नहीं होता है, तब संघर्ष होना चाहिए। उस बूढ़े ने कहा संघर्ष बाद में, पहले संवाद होना चाहिए। इसलिए भरत से पहले संवाद करो। बूढ़े कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हुई है रारी, क्योंकि राम ही भरत मनावन जाही। भरत जी प्रभु राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। अच्छा बोलो, ये अनुभव सही था कि नहीं था? भरत जी मनाने के लिए जा रहे थे, वो अनुभव सटीक है कि नहीं? ये अनुभव सटीक है। इसलिए पहले करो संवाद। बहुत बड़ी अच्छाई ये है निषाद राज जी की कि बूढ़े की बात मानना, ये है बहुत बड़ी अच्छाई। मान गए बूढ़े की बात, और जैसे बूढ़े की बात मानी, बोलो इतिहास बदल गया कि नहीं बदल गया श्रृंगवेरपुर का? निषाद राज जी ने कहा कि पहले संवाद होगा, बाद में विवाद होगा। अगर नहीं समझौता हुआ तो ठीक, अब संवाद करेंगे। प्यारे, जैसे ही निषाद राज जी आगे बढ़े तो थोड़ा बढ़े, फिर रुक गए। उस बूढ़े ने कहा कि रुक क्यों गए हो?
निषाद राज जी ने कहा देखो ऐसा है, कहीं हम गए और वार कर दिया भरत ने, कहीं वार कर दिया तो। उस बूढ़े ने कहा देखो भरत संत है, संत कभी वार नहीं करता है, हैं? संत कभी वार नहीं करता है, वो तो एक ही बात कहता है, बार बार वर मांगहु हरस देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। वो बार नहीं करता है, प्रहार नहीं करता है, वो तो बार बार वर मांगो, ये प्रार्थना करता है कि नहीं? और बोलो भरत जी पूरे रास्ता भर प्रार्थना ही करते आए कि नहीं आए? का मेरा अनुभव जो कह रहा है उस अनुभव के अनुसार तो चल के देखो, ये विवाद बाद में करना। तो निषाद राज जी ने कहा कि देखो संत के पास जाना चाहिए तो क्या लेके जाना चाहिए? उस बूढ़े ने कहा कि शस्त्र लेके नहीं जाना चाहिए संत के पास, फिर भेंट लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए? भेंट लेके जाना चाहिए कि शस्त्र लेके जाना चाहिए? अच्छा किसी महात्मा के पास जाओ तो बम के गोला लेके जाओगे लो, कि फल लेके जाओगे? फल आदि लेके जाना चाहिए, भेंट की परंपरा है। तो उस बूढ़े ने कहा कि भेंट लेके जाओ, संत हैं और उनके साथ में एक बहुत बड़े संत और आ रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज, इसलिए फल लेकर के जाओ भेंट। निषाद बोला ठीक, फल, हाँ बोले फल। सेवकों से कहा कि फल तैयार, फल की डलियां तैयार करो, टोकनियों में फल भर लो। अस कहे भेंट सजोवन लागे कंद मूल फल। बड़ी बड़ी टोकनियों में डलियों में कंद मूल फल रख लिए। अब जैसे ही सेवक लेके चले तो निषाद बोले अभी रुको रुको रुको। उस बूढ़े ने कहा बहुत बढ़िया, देखो ये भेंट बहुत अच्छी है, कंदमूल फल। निषाद राज ने कहा रुको रुको रुको, अभी भेंट अधूरी है, इसके आगे क्या? तो बूढ़े ने सोचा कि फल के आगे द्रव्य, ये सोच रहा हो कि खजाना खुलवाओ, उसमें जितना भी धन हो वो सब ले चलो। फल के साथ साथ द्रव्य भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? द्रव्य होना चाहिए। अस कही भेंट सजोवन लागे कंद मूल फल भर लिए डलियों में। जैसे चले का अभी रुको रुको, अभी अधूरी भेंट है। का खग मृग मांगे, खग मानी होता है पक्षी। क्यों? खग संस्कृति में पक्षी आते हैं, नहीं आते? खग पक्षी, मृग पशु, कहे पशु पक्षी और ले चलो। बताइए हद हो गई। हमारे पास तुम आओ भेंट लेके तो भेड़ बकरियां और का मुर्गा उर्गा लेके आओगे क्या? हैं? यही सब लेके आओगे क्या? ये कौन सी मर्यादा है? हैं? खग मृग देखो भाई, हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना। कंद मूल फल के साथ साथ में निषाद राज ने क्या कहा कि पशु पक्षी भी ले चलो। अब राजा कह रहा है, कौन मना करेगा? उस बूढ़े ने कहा कि देखो ये पशु पक्षियों की जरूरत नहीं है, इनकी क्या जरूरत है? कहे देखो हमने आपकी बात मानी, अब हमारी भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम राजा हैं। साम दाम और दंड विभेदा मेरे पुरबसत नाथ का बेदा। हम साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीतियों का प्रयोग करेंगे, हम राजा हैं। ठीक है, मैंने मान लिया भेंट लेके जाना चाहिए, तो लेके तो जा रहे हैं कंदमूल फल। तो कहे कि ये खगमृग की क्या जरूरत है? क्या इसकी भी जरूरत है? क्या जरूरत है इसकी? बोले इससे परीक्षा लेंगे खगमृग से। क्या परीक्षा लोगे? कहा खगमृग में राजस का दर्शन हो रहा है।
क्यों भाई? ये राजसी प्रवृत्ति है, बोलो है कि नहीं? भरत की दृष्टि यदि खगमृग पर जाएगी तो हम समझ लेंगे कि राजसी प्रवृत्ति से प्रेरित है भरत, इसलिए फौज फाटा लेके जा रहे हैं, अपने को राजा मान चुके हैं। ये मेरी नीति कह रही है, राजा की नीति कह रही है। मंत्रियों ने कहा बात तो मानना चाहिए, देखो अब आप बूढ़े हो, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मानना तो चाहिए। बूढ़ा बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भरत की दृष्टि न कंद मूल फल पर जाएगी और न खगमृग पर जाएगी। ये मेरा अनुभव कह रहा है। ठीक है अभी देखते हैं, पहले जाने तो। और जैसे ही खगमृग लेकर के सेवक चले तो निषाद राज जी बोले रुको 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 रुको। उस बूढ़े ने कहा अभी कसर रह गई क्या? बोले हाँ कसर रह गई क्या? बोले मीन पीन पाठीन पुराने, बोले डलियों में मछलियां और रखो, मछलियां लेकर के चलो। मीन मानी क्या होता है बोलो? मछली नहीं होता है। मीन पीन पाठीन पुराने, कहारों से कहा मछलियां भर लो। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने। आओ राम निवास। भर भर भार कहारन आने। भर भर भार कहा। बैठो बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। सिद्ध बाबा पर रामनिवास जी ने भी बढ़िया यज्ञ कराए हैं, मैं भी पहले गया हूं, अच्छे आयोजन करते हैं। चर्चा कहाँ चल रही थी जल्दी बोलो? हाँ ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन। कहारों से कहा कि मछलियां भर लो, बड़ी बड़ी टोकरियों में मछलियां भर के ले चलो। साहब कहारों ने मछलियां भर ली। इसका मतलब है कि 3 प्रकार की व्यवस्था है यहाँ, कंदमूल फल, खगमृग और मीन पीन पाठीन पुराने मनी मछलियां। क्यों भैया? प्रवृत्तियां भी तो 3 ही होती हैं, सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। जो जिस प्रवृत्ति से प्रेरित होगा उसकी दृष्टि उसी पर जाएगी कि नहीं जाएगी बोलो भाई? इसका मतलब है कि निषाद राजा है, निषाद राजा है, और राजा के पास साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां होती हैं। निषाद राज ने भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया है और आज भरत की परीक्षा लेने के लिए जा रहा है कि भरत की प्रवृत्ति क्या है। यदि भरत की दृष्टि कंदमूल फल पर गई तो निषाद राज जी कहते हैं कि मैं समझ जाऊंगा कि सात्विकी प्रवृत्ति है, और यदि खगमृग पर गई तो मैं समझ लूंगा कि राजसी प्रवृत्ति से प्रेरित है, और यदि मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों पर गई तो समझ लेंगे तामसी प्रवृत्ति से प्रेरित है। और जैसी प्रवृत्ति होगी हम वैसा ही डिसीजन लेंगे। ये निषाद राज ने सोच लिया। उस बूढ़े ने कहा तो सुन लो हमारी बात, भरत की दृष्टि इन तीनों पर नहीं जाएगी, कंदमूल फल पर भी नहीं जाएगी भरत की दृष्टि।
ये खगमृग और मीन पीन तो छोड़ो, अरे कंद मूल फल ले जा रहे हैं, इन पर भी नहीं जाएगा। निषाद राज जी ने कहा अच्छा आपका अनुभव क्या बोल रहा है, किस पर दृष्टि जाएगी? उस बूढ़े ने कहा भरत की दृष्टि तो जहां पर प्रभु राम के चरण पड़े हैं वहां जाएगी। इस श्रृंगबेरपुर की भूमि पर जहां भी प्रभु राम के चरण पड़े हैं, भरत की दृष्टि केवल वहीं जाएगी। और विश्वास करके चलो, मेरा अनुभव जो बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होगा। प्यारे, ये बूढ़े के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा बोल रहा था। कौन बोल रहा था? परमात्मा बोल रहा था। जिस समय निषाद राज जी कंदमूल फल, खगमृग, मीन पीन पाठीन, मछलियां आदि आदि लेकर के जब पहुंचे तो भरत के ऊपर दृष्टि गई निषाद राज जी की, लेकिन वास्तव में भरत जी ने इन तीनों व्यवस्थाओं की ओर देखा ही नहीं। निषाद राज ने देखा क्या कि भरत की दृष्टि कहां है? तो जहां भगवान के चरण पड़े थे, भरत जी की दृष्टि वहीं थी। हाथ नीचे था, जहां चरण पड़े थे उस रज को उठा रहे थे। और निषाद राज जी देख रहे थे कि भरत कर क्या रहे हैं? चरण रेख रज नैनन लावहीं, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। बोलो, उस बूढ़े ने क्या बताया था? यही बताया था ना कि जहां पर प्रभु के चरण पड़े होंगे वहीं पर भरत की दृष्टि होगी। और बोलो, भरत की दृष्टि कहां है? जहां भगवान के चरण पड़े हैं। शरण रज को भरत जी उठा रहे हैं और नेत्रों से लगा रहे हैं, मस्तक पर लगा रहे हैं। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, केवल चरण रज ले रहे हैं, चरण रज ले रहे हैं और कुछ नहीं, किसी की ओर देख भी नहीं रहे। ओ हो। जो निषाद संघर्ष करना चाहता था भरत से, आज भरत को देखा तो द्रवित हो गया और समर्पण कर दिया, साष्टांग प्रणिपात। बोलो, बूढ़े के अनुभव ने संघर्ष को समर्पण में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जल्दी बोलो। बूढ़े के अनुभव ने संघर्ष को समर्पण में बदल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं करत दंडवत देखतहीं, क्योंकि भरत जी भी पृथ्वी की ओर देख रहे थे और चरण रज जहां थी उसको उठा रहे थे। और जैसे ही निषाद ने साष्टांग प्रणिपात किया तो भरत जी की दृष्टि किस पर चली गई? निषाद पर, क्योंकि भूमि लुंठित हो गया ना। भूमि लुंठित मानी जमीन पर गिर पड़ा, काष्ठवत लकड़ी की तरह गिर गया। भरत जी की दृष्टि गई, अरे ये कौन? ये कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, वशिष्ठ जी बोले ये तो राम सखा है। राम सखा? करत दंडवत देखतहीं, भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। भरत जी दौड़ पड़े और निषाद राज जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। लक्ष्मण से बैठे
राम से भेंट नहीं हुई, यहाँ भरत जी की किससे भेंट हुई? लक्ष्मण से भेंट। इसका अर्थ क्या है? यहाँ राम से भेंट होनी चाहिए थी कि लक्ष्मण से भेंट होनी चाहिए थी? मनहु भरत जी को अनुभव हुआ, लखन सन भेंट भई। किसी ने भरत जी से पूछा कि लक्ष्मण जी से भेंट हुई, इसका अनुभव, लक्ष्मण का अनुभव हो रहा है निषाद को हृदय से लगाने के बाद। भरत जी ने कहा क्यों? इसके हृदय में लक्ष्मण जी का निवास है। राम का निवास होना चाहिए राम सखा के हृदय में कि लक्ष्मण का? भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण कुमार का निवास है। क्यों? एक बात सुन लो, बहुत बढ़िया बात है। जिस समय भगवान श्री राम भद्रजू श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम किए तो पत्तों की सैया का निर्माण किसने किया था? बोलो बोलो। निषाद राज ने किया कि नहीं किया? वो तो पूरा राज्य समर्पित कर चुका था कि ठीक है अयोध्या वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो अयोध्या की कंडीशन, लेकिन प्रभु ये श्रृंगवेरपुर तो आपका है। इसलिए 14 वर्ष नहीं, आप तो जीवन पर्यंत यहाँ रहे। हम पूरा परिवार आपके चरण का सेवक है, सेवा करेगा, ये राज्य आपका है। भगवान ने कहा वो ठीक है, तुम्हारी भावना है, मैं तुम्हारी भावना का आदर करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं पुर न जाऊं 10 वर्ष। 14 वर्ष तक हम किसी की नगर में जा ही नहीं सकते हैं, न किसी की सुंदर सेज स्वीकार कर सकते हैं, न किसी के वस्त्र स्वीकार कर सकते हैं, किसी की कोई सुविधा स्वीकार नहीं कर सकते। प्रकृति जन्य व्यवस्था जो मिलेगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो बोलो पत्तों की सैया प्रकृति जन्य सैया है कि नहीं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही भगवान को पत्तों की सैया पर श्री सीताराम जी को विश्राम करते हुए देखा तो राम सियम ही शयन निहारी भयउ विषाद निषाद ही भारी। निषाद राज जी को विषाद हो गया कि नहीं हो गया? जबकि भगवान के दर्शन से विषाद दूर होता है। बोलो होता है नहीं? कामद भय गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। बोलो कांतानाथ जी का दर्शन आप करते हो तो दर्शन करते ही क्या दूर होता है? विषाद होता है। विषाद दूर कामद भय गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, विषाद दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ निषाद का विषाद, बोलो दर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राम सिए में शयन निहारी तो भय विषाद, विषाद हो गया, रोने लगा। अच्छा बोलो निषाद के विषाद को प्रभु राम के दर्शन ने दूर किया कि लक्ष्मण के उपदेश ने दूर किया? लक्ष्मण के उपदेश ने दूर किया, विषाद को दर्शन ने दूर नहीं किया। ये बिल्कुल सटीक प्रमाण है, मानस की बात है। ये रो रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा इधर आओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? निषाद बोला कई नंदन मंद मति कठिन कुटिलपन कीन जही रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दी। लक्ष्मण जी बोले चुप रहो, फालतू की बात क्यों करते हो? काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो भाई अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं। कर्म की बात है इसमें निषाद राज जी, केकई वेकई की बात नहीं है, तुम समझते नहीं हो। ये निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रात्रि भर लक्ष्मण जी ने समझाया निषाद को, रात्रि भर समझाया कि नहीं? और बोलो भाई रात्रि भर लक्ष्मण जी जो निषाद को समझा रहे थे वो सारे के सारे शब्द
लक्ष्मण गीता बन गई। क्या बन गए? लक्ष्मण गीता। श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, क्यों भाई? उसमें भी अर्जुन को विषाद हुआ था कि नहीं? और उस विषाद को दूर करने के लिए बोलो भगवान को उपदेश देने की जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? नहीं तो भगवान सामने ही तो थे। अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया तो विषाद दूर नहीं हुआ, विषाद बढ़ता गया कि नहीं? लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, और उस उपदेश से अर्जुन का विषाद दूर हो गया, और वही उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। तो इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन का विषाद दूर किया, और लक्ष्मण के उपदेश ने निषाद का विषाद दूर किया। जो उपदेश से विषाद दूर करता है वो गुरु होता है। बोलो भाई, वो कौन होता है? जल्दी बोलो। होता है गुरु कि नहीं होता है? पहले स्वीकार करो। जिसके उपदेश से विषाद दूर हो रहा है वो कौन होता है? गुरु। गुरु होता है। अब सुनो, गुरु का उपदेश कहां रखा जाता है? कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदयस्थ किया जाता है कि नहीं? तो गुरु का उपदेश कहां रखा जाता है? हृदय में। और भगवान की कृपा कहां रखी जाती है? भगवान की कृपा शिरोधार्य की जाती है। बोलो, की जाती है नहीं? तो कृपा शिरोधार्य की जाती है और गुरु का उपदेश हृदय में रखा जाता है। याद रखना, जो शिष्य गुरु के उपदेश को आहरने से हृदय में रखेगा उसके हृदय में सदा गुरुदेव भगवान का निवास होगा। इसलिए लक्ष्मण के उपदेश को निषाद ने अपने हृदय में रखा, और उपदेश था लक्ष्मण का। तो बोलो, उस उपदेश में लक्ष्मण किसके हृदय में बैठे थे? निषाद के हृदय में। और जब भरत जी ने हृदय से लगाया तो भरत जी को किसका दर्शन हुआ निषाद के हृदय में? बोलो, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समान। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और सुनो भाई, इसके आगे की कथा अंतिम 15 मिनट, ठीक है ना? देखो, यही मत सोचा करो कि जब 7:30 बज जाएंगे तब। नहीं, कभी 7 भी बज सकता है, कभी 7:15 भी, और कभी 7:30 भी, लेकिन 6:45 नहीं, ठीक है ना? 7 बजे तक तो मुझे कहना ही है। हमारे महंत जी महाराज ने आप सबके अनुरोध पर मुझसे 2 शब्दों में अपना सुझाव दिया था कि महाराज, भक्तों का अनुरोध है और ये सुझाव है, तो मैंने उस सुझाव को स्वीकार किया है कि 7 बजे तक कथा हो जाए तो कैसा रहेगा? हमने कहा बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 बजे तक। कल तो 7:30 बज गए थे, आरती होते होते 7:15, 7:20, 21 पर प्रवचन विश्रामित हुआ था। लेकिन 7, 7:10, 7:05, 7:15 यही क्रम रहेगा। लेकिन आइए एक बात और सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आगे की। निषाद राज जी को भरत जी ने हृदय से लगाया, लक्ष्मण का अनुभव हुआ। लेकिन प्यारे, इस बात पर विचार करना कि जो गुरु की मनोदशा है वही शिष्य की मनोदशा है, जो शिष्य की मनोदशा है वही गुरु की मनोदशा है। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो? यही तो कहना चाहता हूं जो रामायण में लिखा है। जिस भाषा का प्रयोग निषाद राज्य कर रहे थे भरत के लिए, उसी भाषा का प्रयोग लक्ष्मण भी कर रहे थे। बोलो भाई, कर रहे थे नहीं? अर्धालियों पर ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना। क्या कह रहे थे निषाद राज जी? सन्मुख लोह भरत सन ले, जियत न सुरसरी उतरन दे, जियत न
सुरसरी उतरण दे। जब तक मैं जिंदा हूं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा, क्योंकि जो पे जिया न होती कुटलाई, तो कतली न संग कटिकाई। और भरत को देख करके लक्ष्मण भी कहते हैं कुटल कुबंधु अवसर ताकी, ओ जान राम बनवास एकाकी। क्यों भाई? लक्ष्मण भी कह रहे हैं कुटिल कुबंधु, और निषाद राज भी कह रहे थे कुटिल। जो पे जिया न होती कुटिलाई, ये निषाद राज जी बोल रहे हैं। मनी चेला जी और गुरुजी क्या बोल रहे हैं? कुटिल कुबंधु। भाई एक बात बताएं, गुरु जैसा उपदेश देगा चेला वैसा ही तो करेगा। क्यों करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, गुरु के मन में जैसा होगा वही चेलों को उपदेश देगा, देगा कि नहीं देगा? एक सज्जन मुझसे कहने लगे, अभी 6 महीने पहले की बात है, ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा पर प्रवचन चल रहा था, तो मैंने ये कह दिया कि देखो भाई, गुरु के मंत्र की विशेषता है। भाई गुरु का शरीर हाड़ मांस का है, तो हाड़ मांस के शरीर में गुण भी है और दोष भी है। अब तुम शरीर के गुण दोष का मूल्यांकन करो और अश्रद्धा हो जाए गुरु के प्रति, तो ये सोच अच्छी नहीं है। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में गुण ही गुण है, उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों भाई? ठीक कही बात कि नहीं कही? मंत्र जो दिया है उसमें गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। लेकिन कभी कभी गुरु जी के शरीर को देखोगे तो गुण और दोष दोनों भी दिखाई दे सकते कि नहीं दे सकते? तो देखो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, क्योंकि गुरु ने मंत्र दिया है, ये मंत्र में गुण ही गुण भरा हुआ है। गुरु का शरीर भले ही दुनिया में न रहे, लेकिन गुरु का मंत्र तो तुम्हारे पास रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरु का मंत्र तो तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, और वही मंत्र तुम्हारा उद्धार करेगा, वही मंत्र तुम्हें पतन से बचाएगा, वही मंत्र तुम्हें भगवान से मिलाएगा। इसलिए उसमें तो गुण ही गुण है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। वास्तव में निकल गया मेरे मुंह से, पता नहीं किस मूड में था, मैंने कहा लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने विडंबना करा दी शिष्यों की। निकल गया मेरे मुंह से, नाम हमने किसी का नहीं लिया, मैं नाम नहीं लेता हूं। मैंने कहा कुछ ऐसे भी गुरु हुए हैं जिन्होंने विडंबना भी करा दी, और ऐसी विडंबना कराई कि वो शिष्य भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, छटक रहे हैं, कुछ अड़ रहे हैं, कुछ लड़ भी रहे हैं, कुछ झगड़ रहे हैं, लेकिन शरीर था गुण दोषों से भरा हुआ। तब तक एक व्यक्ति प्रवचन के बाद मिला, बोले महाराज जी एक बात अगर कहूं तो आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं अन्यथा नहीं लेता। कहो क्या बात है? बात यह है कि मेरी गुरु के प्रति बहुत आस्था है। मैंने कहा तुम आशीर्वाद के पात्र, शायद आपने कहीं मेरे गुरु की ओर संकेत तो नहीं किया है। हमने कहा कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? नाम लिया उसने, हम नाम नहीं लेंगे। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा गया। बोले महाराज जी, मैंने कहा वो तुम्हारा गुरु तो परेशान है इस समय। हाँ, मैंने कहा कहां है तुम्हारा गुरु, ये बताओ। बोले वो जेल में है। उसी ने कहा देखो। मैंने कहा तुम्हारा गुरु कहां है? बोले महाराज वो जेल में है। हमने कहा जेल में है, तुम्हें कैसा लगता है? बोले महाराज जी हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं जेल में है। हमने कहा जेल में है फिर भी तुम? बोले महाराज आपका भगवान भी तो जेल ही में पैदा हुआ था।
खुरापाती दिमाग उसका। बोले आपका भगवान भी तो जेल में ही पैदा हुआ था, मेरा तो बाद में गया, वो तो डायरेक्ट ही आया। अरे राम राम, बड़ा खुरापाती दिमाग है इसका, देखो तो क्या सोचे बैठा था पहले से ही। क्यों भाई? मैंने कहा सुनो, ये भ्रम निकाल दे तू दिमाग से। तेरे गुरु में मेरे भगवान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा विशेषता तुझे नजर नहीं आई? मेरा भगवान जैसे जेल के अंदर आया अपने आप फाटक खुल गए। हाँ बोले खुल तो गए थे। तो हमने कहा देवकी वसुदेव जी के बंधन टूट गए, हथकड़ियां बेड़ियां। बोले हाँ महाराज ये बात तो सत्य है, और मेरा भगवान निकल गया, लेकिन तेरे भगवान की जमानत ही नहीं हो पा रही अभी तक। जब से गया तब से। क्यों भाई? देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मत सोचे कोई व्यक्ति कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुरुजी पर स्वामी जी कोई टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं भैया, अपने अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान करो। लेकिन यदि तुम मेरे भगवान पर किसी प्रकार की टिप्पणी करोगे, वो तुलनात्मक विवेचन करोगे, तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो मेरा भगवान भगवान है, उसकी वो लीला है। क्या है? लीला है। और चमत्कार भी देखा गया कि नहीं देखा गया? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आज लक्ष्मण जी महाराज किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भरत जी के लिए? कुटिल कुबंध को अवसरता की, जान राम बनवासिका की, और धनुष बाण हाथ में ले लिया, युद्ध करने के लिए तैयार है। बोलो लक्ष्मण जी भरत जी से युद्ध करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जो शंकर सद करें सहाई, तो मारो रन राम दुहाई। मैं सौगंध खाता हूं प्रभु राम की, मैं मारूंगा, आने दो भरत को, मैं अभी भूमि लुंठित कर दूंगा भरत, धरती की धूल चटा दूंगा। कुटिल कुबंध को अवसरता की, जान राम बनवासिका की। मेरे धनुष बाण में बड़ी